नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कोटा संभाग और कोटा संभाग का जो ज़िला है कोटा ज़िला, उसका ज़िला दर्शन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम कोटा संभाग की कुछ विशेषताएं देखते हैं। और ये ऐसा संभाग है, इसकी प्रमुख विशेषता तो यही है कि ऐसा संभाग है जिसका नए ज़िलों और संभागों के गठन से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये अप्रभावित रहा है और अपरिवर्तित रहा है। ये संभाग कोटा संभाग सभी संभागों में से ये संभाग है वो अपरिवर्तित रहा है, अप्रभावित रहा है। ये है कोटा संभाग की ट्रिक। कोटा संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो इसकी ट्रिक है बाबू झांकू। तो बा से बारा, पू से बूंदी और झा से झालावाड़ और को से कोटा। तो ये 4 ज़िले कोटा संभाग के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक है। और इसकी विशेषताएं हैं, हाड़ौती उपनाम से प्रसिद्ध है ये कोटा संभाग। सर्वाधिक शहरिया जनजाति भी यहाँ है, क्योंकि 12 ज़िले में सर्वाधिक शहरिया जनजाति पाई जाती है। बावड़ियों और भित्ति चित्रों के लिए कोटा बूंदी जाना जाता है, क्योंकि बावड़ियों का शहर है बूंदी। सर्वाधिक आर्द्र संभाग भी है ये। क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो इस संभाग का जो ज़िला है झालावाड़, वो आर्द्र ज़िले में आता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है ये, क्योंकि कोटा संभाग की साक्षरता है वो अधिक है, सर्वाधिक है सभी ज़िलों में। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी है, क्योंकि इस ज़िले में बहुत सी नदियाँ बहती हैं। अब हम देखते हैं कोटा संभाग का कोटा जिला दर्शन। अब हम शुरू करते हैं। तो इसके मानचित्र के माध्यम से इसकी तहसीलों को हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो तहसील है ये इसका मानचित्र है, और इसकी पीपलदा तहसील है। ये है दिगोद या डिगोद तहसील, सांगोद तहसील, कनवास तहसील, और ये है रामगंज मंडी तहसील। ये है कोटा, और कोटा की ये लाडपुरा तहसील है। प्रॉपर कोटा सिटी है यहाँ, और कोटा की लाडपुरा तहसील है ये। और जो लाडपुरा तहसील है वो सर्वाधिक साक्षर तहसील है राजस्थान में, सर्वाधिक साक्षर तहसील है। अब हम कोटा ज़िले के प्राचीन उपनाम देखते हैं। तो ये जो आज की क्लास है, अगर इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं तो हमारा जो कोटा ज़िले का जो एक मैप बन जाएगा हमारे दिमाग में कि इस ज़िले में क्या क्या चीज़ें हैं जीके की। तो अगर हम और आगे इसके बारे में जीके पढ़ते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि इस ज़िले में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसके प्राचीन नाम हम देखते हैं। तो इसका प्राचीन नाम है कोटा है, और नंदग्राम इसके प्राचीन नाम है। उपनाम अगर हम देखें तो राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का कानपुर, शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी और उद्यानों का शहर भी इसको कहा जाता है। तो ये इसके प्राचीन नाम है, उपनाम है। कोटिया भील के नाम पर इसका नाम कोटा पड़ा है। ये जो कोटा ज़िला है इसका आरजे नंबर है आरजे 20 है इसका आरजे नंबर। शुभंकर उदबिलाव है, शुभंकर क्या है? उदबिलाव है। और इसके जो पड़ोसी ज़िले हैं वो हैं सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़, झालावाड़ और बारां। ये इसके 5 पड़ोसी ज़िले हैं। एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाता है। एमपी के साथ सीमा 2 बार कैसे बनाता है? क्योंकि 2 तरफ से ये एमपी को टच करता है, 2 बार एमपी को टच करता है। अब हम देखते हैं कोटा ज़िले का जो प्रमुख स्थान है सांगोद स्थान है। यहाँ की सांगोद तहसील है ये। तो यहाँ पर ब्रह्माणी माता का मंदिर है, ब्रह्माणी माता का मंदिर है। और यहाँ की नाण होली प्रसिद्ध है। नाण होली के अवसर पर यहाँ ये जो नाण होली है ये सवारी नाट्य है, और यहाँ पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह की सवारी ब्यावर में भी निकाली जाती है, और यहाँ पे भी निकाली जाती है, कोटा में भी। और यहाँ का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध दशहरा मेला भी प्रसिद्ध है। माधो सिंह प्रथम के काल में शुरू हुआ 1579 में, और ये इस डेट में ये डेट अलग भी मिल सकती है। माधो सिंह प्रथम के काल में ये शुरू हुआ है, और ये जो मेला लगता है आश्विन शुक्ल दशमी को लगता है दशहरा मेला सांगोद में। और यहाँ की जो नान होली है वो भी प्रसिद्ध है, बादशाह की सवारी निकाली जाती है यहाँ से।
अब हम देखते हैं कोटा का प्रसिद्ध अबली म्यूनी का महल। ये जो अबली म्यूनी का महल है ये राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहलाता है और यहाँ से कई बार प्रश्न बन चुका है और आगे भी बनने की पूरी संभावना है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल, ये जो अबली म्यूनी है ये महाराव मुकुंद सिंह की पासवान थी। महाराव मुकुंद सिंह की पासवान थी अबली म्यूनी, इनके लिए ये महल बनवाया और ये राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहलाता है। अंता का महल भी महाराव मुकुंद सिंह ने बनवाया और कोटा दुर्ग की दीवारें भी महाराव मुकुंद सिंह के द्वारा ही बनवाई गई हैं। रानपुर स्थान है वो राजस्थान का पहला आदिवासी विवि बनने के लिए प्रसिद्ध है। रानपुर में राजस्थान का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय बना है जिसका दूसरा नाम है जय मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय। खुदुम्बरा है, यहाँ पर 12वीं शताब्दी का प्राचीनतम शिव मंदिर मिला है खुदुम्बरा कोटा में। और भानपुरा से शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र पत्थर की जो चट्टानें होती हैं उस पर चित्र बने हुए भानपुरा कोटा से मिले हैं। केथुन कोटा है, यहाँ पर भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है। एकमात्र विभीषण मंदिर इम्पोर्टेंट है। केथुन कोटा में ही निजी सब्जी मंडी है, निजी कृषि मंडी है। निजी क्षेत्र की जो सबसे पहली कृषि मंडी स्थापित हुई वो केथुन कोटा में हुई है। अब है भदाणा माता का मंदिर। ये जो भदाणा माता है ये कोटा के हाड़ा वंश की कुलदेवी है। कोटा के हाड़ा वंश की कुलदेवी है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। और मूठ या काली विद्या का यहाँ पर इलाज होता है। जो मूठ या काली विद्या से ग्रसित लोग होते हैं उनका यहाँ पर इलाज किया जाता है। डोड या डाड देवी का मंदिर भी है लाडपुरा तहसील में कोटा में। और अभेड़ा महल है, ये 18वीं सदी में निर्मित मंदिर है। 18वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया। और यहाँ पर अभेड़ा महल के पास ही राजकुमारी धीर देह के द्वारा कृत्रिम जलाशय भी यहाँ पर बनवाया गया है अभेड़ा महल में। और ये जो महल है वो चंबल नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे। कोटा में ही है कंसुआ और चारचौमा शिव मंदिर, ये दो अलग अलग मंदिर हैं। कंसुआ जो मंदिर है ये भी शिव मंदिर ही है और 1008 लिंग युक्त शिवलिंग यहाँ पर है। 1008 लिंग युक्त शिवलिंग है और इसके समीप ही कण्व ऋषि का आश्रम भी बना हुआ है। और ये दोनों जो मंदिर है कंसुआ और चारचौमा शिव मंदिर ये गुप्तकालीन मंदिर है। और यहाँ पर चतुर्मुखी शिव की प्रतिमा मिली है यहाँ से। कणसावा गांव में महादेव मंदिर में मौर्य वंशी राजा धवल का भी शिलालेख मिला है। क्या मिला है? शिलालेख यहाँ से मिला है। गेपरनाथ शिवालय ये भी कोटा में है। गेपरनाथ शिवालय कोटा में है। घाटेश्वर मंदिर भी है कोटा में। किशन विलास मंदिर भी है कोटा में। अब जो किशोर सागर है कोटा का किशोर सागर, वहाँ पर जग मंदिर बना हुआ है। किशोर सागर में जग मंदिर बना हुआ है। 1743 से 1745 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया। राव दुर्जन शाल की रानी ब्रिज कंवर ने बनवाया ये जग मंदिर। किशोर सागर में जग मंदिर बना हुआ है वो राव दुर्जन शाल की रानी ब्रिज कंवर ने बनवाया, जो कि मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की पुत्री थी। और इसको किसकी तर्ज पर बनाया गया है? तो उदयपुर के लेक पैलेस। लेक पैलेस किसको कहा जाता है? जगनिवास महल है। जगनिवास महल की तर्ज पर इस जग मंदिर, कोटा के जग मंदिर को बनाया गया है किशोर सागर में। रिवर फ्रंट हेरिटेज पार्क है, तो रिवर फ्रंट हेरिटेज पार्क है वो चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। इसका जो वास्तुकार था वो अनूप भरतिया इसके वास्तुकार हैं। और इसके किनारे सबसे बड़ी घंटी है, 75 किलो की घंटी है। वेली टावर घंटाघर भी है कोटा में। इसका निर्माण महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के समय पे हुआ। और पॉलिटिकल एजेंट वेली के नाम पर इसका नाम वेली टावर पड़ा है। और यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। कोटा जिले में है वेली टावर घंटाघर। क्षार बाग क्या है? तो यहाँ पर कोटा के शासकों की छतरियाँ बनी हुई है। कोटा के शासकों का ये निजी शमशान स्थल रहा है। और कोटा में ही छत्रविलास बाग भी है। और गुलाब महल बना हुआ है कोटा में, जिसको राव जैत सिंह हाड़ा के द्वारा
बनवाया गया? राव जैत सिंह हाड़ा, क्योंकि यहाँ के जो राजवंश था यहाँ का वो हाड़ा था और इसी वजह से यहाँ के जो क्षेत्र था उसको क्या कहा गया? हाड़ौती प्रदेश कहा गया। कोटा का हवा महल, यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि कोटा ज़िला है वो पूरा ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। कोटा दुर्ग में स्थित है ये कोटा का हवा महल, जो कोटा का दुर्ग है उसमें स्थित है कोटा का हवा महल और इसका निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया। कोटा के हवा महल का निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया। बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर, ये दिगोद तहसील में है। कोटा की दिगोद तहसील में पंचायतन शैली में बना है। ये 9वीं सदी में बना, पंचायतन शैली में लगभग 9वीं सदी में बना मंदिर है। दिगोद तहसील में ही नौनेरा या नवनेरा बैराज है जो कि काली सिंध नदी पर बना है। मुफ्ती की मज़ार और नेहर खां की मज़ार, नेहर खां की मीनार, मुफ्ती की तो मज़ार और नेहर खां की मीनार भी कोटा ज़िले में है। और पीपलदा तहसील में पीपलदा परियोजना कार्यान्वित है, पीपलदा नदी पर, और इसका लाभ कोटा और झालावाड़ ज़िले को मिलता है। कोटा और झालावाड़ ज़िले को इस परियोजना का लाभ मिलता है, जलापूर्ति होती है इन 2 ज़िलों को। कोटा ज़िले का दर्रा अभयारण्य है, वह यहाँ के गागरोनी तोते और यहाँ का रावठा महल प्रसिद्ध है। दर्रा अभयारण्य गागरोनी तोते और रावठा महल के लिए प्रसिद्ध है। बड़वा यूप स्तंभ लेख है, ये मोखरी वंश से संबंधित आलनिया गांव है। ये शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। आलनिया की रॉक पेंटिंग्स प्रसिद्ध हैं। कोटा डोरिया और ब्लैक पॉटरी, जो कोटा डोरिया साड़ी है ये सूती धागे के साथ रेशमी धागे और जरी का प्रयोग करके बनाई जाती है। और यह जो झाला जालिम सिंह था, झाला जालिम सिंह द्वारा मैसूर से बुलाए गए महमूद मसूरिया के नाम पर इस साड़ी का नाम पड़ा है, क्योंकि इसको बुलाया गया था इस साड़ी को बनाने के लिए, तो इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। कोटा डोरिया साड़ी को मसूरिया साड़ी भी कहा जाता है। कोटा डोरिया को जीआई टैग भी मिल चुका है, जुलाई 2005 में जीआई टैग भी मिल चुका है। राजस्थान का सर्प उद्यान, प्रथम बोन बैंक और यातायात पार्क भी है कोटा ज़िले में। राजस्थान का सर्प उद्यान, प्रथम बोन बैंक, यातायात पार्क भी है। कोटा ज़िले का जो देव वन है वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन है। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य है, ये राज्य के 3रे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको मिला है 2012 में। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कई बार मुकुंदरा हिल्स से। 2012 में 3रे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है इसको। और बाघ अभयारण्य का दर्जा मिला है 2013 में। बाघ अभयारण्य का दर्जा मुकुंदरा हिल्स को, बाघ अभयारण्य का दर्जा मिला है 2013 में मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य को। कोटा बैराज बांध है, ये भी कोटा ज़िले में है। यह राजस्थान का सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया वाला बांध है, चंबल नदी पर बना है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी अब हम राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। आज जो गौरव सिंह घनेराव की बुक्स हैं, राजस्थान कला संस्कृति की अपडेटेड और राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल की बुक आने वाली है, तो उनकी बुक्स में से नोट्स बना के वो उसमें जब हम पढ़ेंगे तो कोटा बैराज बांध के बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे, इन बांधों के बारे में, क्योंकि वहाँ पर सटीक जानकारी मिलती है। जवाहर सागर बांध है, ये भी चंबल नदी पर बना है और ये पिकअप बांध है और ये घड़ियालों के लिए जाना जाता है, यहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं। ये जो चंबल नदी है वो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है। 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है अंतर्राज्यीय सीमा। जवाहर सागर बांध जहाँ पर बना हुआ है चंबल नदी पर। अब हम देखते हैं कोटा ज़िले के सावन भादो से रिलेटेड फैक्ट। सावन भादो बांध है वो भी कोटा ज़िले में है, सावन भादो की नदियाँ भी कोटा ज़िले में है। सावन भादो नहर परियोजना भी है, सावन भादो नहर भी है वो भी कोटा ज़िले में है। और सावन भादो परियोजना है वो भी यहीं पर कार्यान्वित है। अगर सावन भादो झरने की बात करें तो जोधपुर में है, सावन भादो महल की बात करें तो डीग में है, और सावन भादो झील की बात करें तो अचलगढ़ सिरोही में है। और सावन भादो नहर परियोजना, नदियाँ और बांध हैं वो कोटा ज़िले में है। हरिश्चंद्र सागर बांध, बड़गांव की बावड़ी, ये भी कोटा ज़िले में है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य है, 1979 में अभयारण्य का इसको दर्जा मिला है, चंबल घड़ियाल अभयारण्य को। मंगलम सीमेंट फैक्ट्री है वो मोड़क स्थान पर है,
मोडक में है, कोटा में। श्री राम सीमेंट फैक्ट्री है। राजस्थान में सबसे कम सीमेंट उत्पादन यहाँ से होता है। अब हम देखते हैं जो राजस्थान की क्रांति से संबंधित फैक्ट हैं वो हम देखते हैं और यहाँ से प्रश्न पूरे बनते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आते हैं क्रांति से संबंधित। तो कोटा ज़िले का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? मेजर बर्टन। तो इसको कैसे याद करेंगे? कोट में बटन, कोट से कोटा और बटन से बर्टन। तो अगर ये ट्रिक आपको याद हो जाती है तो आप एग्ज़ाम में बिना भूले आप ये सवाल सही कर सकते हैं। कोटा में विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर को 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ। कोटा एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ 1857 की क्रांति में सबसे व्यवस्थित और सबसे लंबे समय तक चली ये क्रांति कोटा जिले की। राजस्थान एकीकरण के समय कोटा का शासक कौन था? तो कोटा का शासक था भीम सिंह। कोटा का शासक कौन था? भीम सिंह। तो इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। एकीकरण के समय जो शासक थे विभिन्न रियासतों के, उनको भी हमको अच्छे से याद रखना है और इसको भी हमको अच्छे से याद रखना है। तो लाइन के साथ साथ ही हमें ट्रिक भी मिल रही है, इसको भी हमें याद रखना है। तो को से कोटा और भी से भीम सिंह, को से कोटा और भी से भीम सिंह। तो इतने शानदार ट्रिक हैं जो हम बोल रहे हैं, उसी से ट्रिक बन रही हैं। द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण का जो नाम है राजस्थान संघ है और पूर्व राजस्थान, इन दो नामों से द्वितीय चरण को पुकारा जाता है। और जो मत्स्य संघ है वो पहला चरण है। अब द्वितीय चरण में जो राजधानी रही थी तो वो कोटा थी, और कोटा के जो भीम सिंह थे वो राज प्रमुख बने थे द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण का नाम क्या है? राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। अगर हम कोटा प्रजामंडल की बात करें तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में नैनूराम शर्मा इसके संस्थापक थे। कोटा प्रजामंडल के कौन थे? नैनूराम शर्मा। कौन थे? तो कौन, ये इसकी ट्रिक है। को से कोटा और न से नैनूराम शर्मा। तो ये भी बहुत ही शानदार ट्रिक है। यहाँ पर हमने 3 ट्रिक देखी हैं, कौन और इसको भी, और एक ये ट्रिक है कोट में बटन। तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। इनके साथ साथ ही हमें ये फैक्ट याद हो गए हैं। कोटा प्रजामंडल से संबंधित अन्य सदस्य कौन थे? क्योंकि यहाँ से तो प्रश्न बनते ही हैं और यहाँ से भी प्रश्न बनने लग गए हैं। शारदा भार्गव, अभिन्न हरि, हाजी फैज मोहम्मद, तनसुखलाल मित्तल। तो ये भी कोटा प्रजामंडल में नैनूराम शर्मा के सहायक सदस्य थे। 1918 में कोटा में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की? तो पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा 1918 में कोटा में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। कोटा ज़िला है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कई प्रथम कार्य हुए हैं, जैसे कि देश का पहला कृषक क्लब है, वो भी कोटा में स्थापित किया गया। राजस्थान की पहली लोक अदालत वो भी कोटा में। राजस्थान का प्रथम चाइल्ड गाइडेंट क्लिनिक कोटा में। राजस्थान का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में। राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय। और एक है द्वितीय सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये है द्वितीय सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये भी कोटा में है। पहला झूलता हैंगिंग ब्रिज है वो भी कोटा में है। पहला पोर्टेबल प्लानेटेरियम कोटा में। पहला स्पाइस पार्क, पहली गाड़िया लुहार कॉलोनी कोटा में। चंबल महोत्सव कोटा में आयोजित किया जाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स उत्सव है वो फरवरी में आयोजित किया जाता है कोटा में। छत्रविलास उद्यान भी है, रंगबाड़ी है, वाटर सफारी चंबल नदी पर वाटर सफारी है प्रसिद्ध यहाँ की। रामगंज मंडी है, रामगंज मंडी तहसील है वो। कोटा स्टोन यहाँ का जो पत्थर प्रसिद्ध है, कोटा स्टोन इसके लिए प्रसिद्ध है रामगंज मंडी। मसाला या स्पाइस पार्क है रामगंज मंडी में। और राज्य की धनिया मंडी भी है रामगंज मंडी कोटा में। कन्यावध पर कोटा में रोक कब लगी? कन्यावध पर कोटा में रोक लगी 1834 में और बूंदी में लगी है 1833 में।
बूंदी में पहले लगी, कोटा में बाद में 1834 में। दास प्रथा पर रोक कोटा और बूंदी में कब लगी? 1832 में। 1832 में कोटा में दास प्रथा पर रोक लगी। सती प्रथा पर कोटा में रोक कब लगी? तो 1862 में। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। खड़े गणेश जी का मंदिर भी कोटा में है, तो इसकी भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है। कह रहा तो हमें याद रहता ही है। क आता है और ख आता है। क से तो कोटा और ख से खड़े गणेश जी। नृसिंह देव का मेला चेचट कोटा में है और इसको नई तहसील बनाने की घोषणा भी की गई थी, लेकिन बनी नहीं है। चेचट कोटा। वैशाख सुदी तृतीया को यहाँ पर मेला लगता है। मथुरेश्वर जी का मंदिर भी है कोटा में। विट्ठल नाथ जी द्वारा अपने 7 पुत्रों के लिए स्थापित अष्टचाप मंडली में से एक है मथुरेश्वर जी। कोटा चित्रशैली है, इसका स्वतंत्र विकास राम सिंह के समय हुआ और ये इस पर जो प्रभाव पड़ा है वो वल्लभ संप्रदाय का पड़ा है, क्योंकि ये मथुरेश्वर जी हैं, ये वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल उम्मेद सिंह के समय रहा। शिकार के बहुरंगी विविधतापूर्ण चित्र किनके समय बने? शिकार के बहुरंगी विविधतापूर्ण चित्र उम्मेद सिंह के समय बने। कोटा का सबसे बड़ा चित्र सेट रागमाला सेट बनाया गया डालूराम ने 1768 में बनाया रागमाला सेट। कोटा का सबसे बड़ा चित्र सेट रागमाला सेट डालूराम ने 1768 में बनाया। नारियों द्वारा शिकार के दृश्य कोटा चित्रशैली में मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नारियों के द्वारा शिकार के दृश्य कोटा चित्रशैली में ही मिलते हैं, राजस्थान में। और कोटा चित्रशैली में ही अंगड़ाई लेते हुए दर्पण में मुख देखती हुई नायिका या आरूढ़ यौवना का चित्र भी मिलता है कोटा चित्रशैली में। कोटा चित्रशैली के प्रमुख कलाकार हैं डालूराम, रघुनाथ, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, गोविंद राम। इसके बहुत ही शानदार ट्रिक है। डाल रघु नूर गोविंद में, नूर मतलब सुंदरता, डाल रघु नूर गोविंद में। डाल से डालूराम, ल से लच्छीराम, रघु से रघुनाथ, नूर से नूर मोहम्मद, गोविंद से गोविंद राम। बड़गांव की बावड़ी, भोपन का कुआं भी कहाँ पर है? कोटा में। झाला जी की हवेली और देवता श्रीधर जी की हवेली, ये भी कोटा ज़िले में है। अब हम देखते हैं कोटा का दुर्ग है। कोटा दुर्ग के 2 प्रसिद्ध कथन हैं, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा और कला समीक्षक कार्ल खंडेलवाल के द्वारा कहा गया। कोटा दुर्ग के बारे में तो कर्नल जेम्स टोड कहते हैं, संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अतिरिक्त अन्य किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा दुर्ग का है। कोटा दुर्ग में बनी हवेलियों के बारे में कला समीक्षक कार्ल खंडेलवाल का कहना है, यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में अपना सानी नहीं रखते हैं। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। कुमारी कुसुम गुप्ता का संबंध भी कोटा जिले से है। अब कोटा क्रांति के बारे में हम चर्चा करते हैं। कोटा है वो छावनी न होते हुए भी विद्रोह हुआ था। छावनी न होते हुए भी विद्रोह के केंद्र थे आहुआ और पाली। ये छावनी नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्रांति होती है। कोटा क्रांति का जो नेतृत्व किया लाला जयदयाल और मेहराब खां, और यहाँ से प्रश्न बने हैं। अभी जो 1-2 सालों में एग्ज़ाम लगी थी, शायद 2nd ग्रेड में आया था ये प्रश्न। लाला जयदयाल और मेहराब खां। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और इसके 2 बेटों फ्रैंक और ऑर्थर की सेडलर्स कोटम सहित हत्या कर दी थी। मेजर बर्टन और इसके 2 बेटे थे, उनको मार दिया था और सेडलर को भी मार दिया था। और बर्टन जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, कोट में बटन जिस ट्रिक से हमने याद किया था, तो पॉलिटिकल एजेंट बटन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था और राव राम सिंह को नज़रबंद भी किया था। तो राव राम सिंह को किसने छुड़ाया? तो करौली शासक मदन पाल और जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने राव राम सिंह को छुड़ाया था। कोटा में ही एक प्रसिद्ध है कोटा कंटिजेंट है, सैनिक टुकड़ी है। इसकी स्थापना 1838 में हुई है और 4 जून 1857 को देवली
टोंक में जो विद्रोह हुआ वहाँ पर ये इसी को तैनात किया गया था। इसी सैनिक टुकड़ी को देवली टोंक में जो विद्रोह हुआ वहाँ पर तैनात किया गया था। गुसाई महाराज कन्हैयालाल ये कौन थे? तो इनकी मध्यस्थता से ही कोटा महाराव और क्रांतिकारियों के मध्य 9 शर्तों वाला समझौता हुआ था। गुसाई महाराज कन्हैयालाल, और ये दबे हुए फैक्ट हैं और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना आजकल के एग्ज़ाम में है। राजस्थान का वह स्थान जहाँ क्रांतिकारियों ने कोटा के समान ही शासक को नज़रबंद कर दिया था, तो ये धौलपुर रियासत है। यहाँ पर भी यहाँ के शासक को क्रांतिकारियों ने नज़रबंद कर लिया था। तो पटियाला की सेना ने यहाँ के शासक को आकर छुड़ाया था। पटियाला की सेना ने। वह स्थान जहाँ क्रांतिकारियों द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया, तो वह भी कोटा है, कोटा रियासत। कोटा की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब हुई? तो 26 दिसंबर 1817 को। कोटा की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब हुई? तो 26 दिसंबर 1817 को कोटा की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि होती है। खातौली का युद्ध है 1517 में हुआ। 1517 में महाराणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और यहाँ पर महाराणा सांगा की विजय होती है। 7 वंडर्स हैं, ये भी कोटा ज़िले में है, 7 वंडर्स। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखकर। थैंक यू।